हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम एमिनो एसिड्स के बारे में, पॉलीमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे टॉपिक का नाम है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉलीमर। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? पॉलीमर के बारे में डिटेल से समझने वाले कि पॉलीमर क्या होता है। पॉली का मीन्स होता है, देख शब्दों को समझिएगा। पॉली का मीन्स होता है मेनी, पॉली का मीन्स होता है मेनी, और मर मतलब होता है यूनिट्स। कहना चाहता है कि मेनी यूनिट्स, मेनी मीन्स होती है बहुत सारी, मेनी मीन्स बहुत सारी यूनिट्स को क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बहुत सारी यूनिट किसकी? बहुत सारी यूनिट्स किसकी? बहुत सारी यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, मैं बात करता हूं प्रोटीन की। किसकी बात करता हूं? प्रोटीन की। तो मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन करना चाहता हूं कि प्रोटीन किससे मिलके बना है, तो आपका आंसर होगा एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन किससे मिलता है? मिलके बनता है एमिनो एसिड से। अगर आपको नहीं भी पता है ध्यान रखिएगा आप, एमिनो एसिड से मिलके बनता है, जिसको हम सिंपली AAP बोलते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो प्रोटीन क्या है? मेरे पास में एक पॉलीमर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड्स पाए जा रहे हैं इस प्रोटीन के अंदर, इस वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एक पॉलीमर है। ओके, बात क्लियर है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि पॉलीमर 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलीमर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है होमोपॉलीमर। नंबर 1 क्या होता है? होमोपॉलीमर। और नंबर 2 होता है मेरे पास में हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर। नंबर 1 होता है होमोपॉलीमर, नंबर 2 होता है हेटेरोपॉलीमर। होमो मीन्स क्या होता है? फिर से वापिस हम शब्दों पर जाते हैं, शब्दों को समझिएगा। होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। और हेटेरो मीन्स क्या होता है? हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, होमो मीन्स होता है सेम। मतलब हमारे पास में जो पॉलीमर प्रेजेंट है, जो पॉलीमर प्रेजेंट है, वो पॉलीमर है सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ। किससे बना हुआ है? सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो एसिड है। इस प्रकार से मैं एमिनो एसिड की एक बड़ी सी चेन बना देता हूं। इस प्रकार से मैं एमिनो एसिड की बड़ी सी चेन बना देता हूं, और मैं कहता हूं कि जो ये एमिनो एसिड है वो एक ही टाइप के एमिनो एसिड है। मतलब मान लीजिए ये क्या है? ये ग्लाइसिन है। ये क्या है? ग्लाइसिन। ये क्या है? ये भी ग्लाइसिन है। ये क्या है? ये भी ग्लाइसिन है। ये क्या है? ये भी ग्लाइसिन है। तो इस प्रकार से सभी जो एमिनो एसिड है वो क्या है? ग्लाइसिन। मतलब 1 टाइप के एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, एक ही टाइप के एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। अब ऐसी जो अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर एक ही टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऐसी अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप काइटिन भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में और काइटिन में ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलती है कि इसमें जो यूनिट होती है वो सेम होती है। सेम यूनिट के बनने से या मिलने से ही एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात करता हूं मैं हेटेरोपॉलीमर की। हेटेरोपॉलीमर की अगर बात करूं तो मान लीजिए एक यूनिट है ये, ठीक है। अब इस यूनिट के बीच में कोई दूसरी यूनिट आ गई, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैं कलर चेंज करके बना, उसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट है। मैं 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए क्या था हमारे पास में? ग्लाइसिन था। ये क्या था? ग्लाइसिन। इसको भी लिख देता हूं, ये क्या था? ग्लाइसिन। क्योंकि हमने ब्लू कलर को क्या नाम दिया है? ग्लाइसिन। क्योंकि ब्लू को कलर ऐसा नहीं होता है कि इसका कलर ब्लू होता है, बट हम इसको नाम दे रहे हैं, मान रहे हैं कि इसको ग्लाइसिन हम बोल रहे हैं, मान रहे हैं। तो उस प्रकार से अगर मैं इस रेड वाले को नाम दूं तो मैं इसको वेलिन नाम दे देता हूं।
वेलिन क्या होता है सर? वेलिन भी एक एमिनो एसिड होता है। वेलिन क्या होता है कि एमिनो एसिड होता है, और इसको मैं लाइसिन मान लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास में 3 एमिनो एसिड मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं। 3 एमिनो एसिड अरेंज कर दिए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे और भी एमिनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट हो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम हेटेरोपॉलीमर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटीन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन। और बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि हम इस प्रोटीन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन के बारे में बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ कि प्रोटीन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जो भी नोट्स मैं यहाँ पर बनवा रहा हूँ वो नोट्स को आपको बिल्कुल लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, हर स्टेटमेंट हर शब्द को आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमने पॉलीमर के बारे में बातें कर ली है। पॉलीमर के बारे में बात करने के बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक हमारा है लिपिड के ऊपर। किसके ऊपर है? लिपिड के ऊपर। लिपिड के बारे में बात करते हैं। सर, आपने लिपिड को बीच में लेने का इसका कारण क्या है? तो लिपिड को बीच में यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि हम इस पॉलीमर के द्वारा इसको समझने चाहते हैं। देखिएगा कि जो लिपिड होता है वो पॉलीमर नहीं होता है। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। सर, लिपिड पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होता है? लिपिड पॉलीमर क्यों नहीं होता है? सर, पॉलीमर वो होता है जिसके अंदर क्या पाई जाए? रिपीटिशन पाई जाए। जिसके अंदर क्या पाई जाए? रिपीटिशन पाई जाए। मेनी यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे पॉलीमर कहते हैं, लेकिन ये लिपिड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिपिड नॉट ए पॉलीमर। लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। इसका जो रीजन है, रीजन लिख देंगे हम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज इट lacks रिपीटिशन। इसके अंदर रिपीटिशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर रिपीटिशन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेक्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है? लेक्स रिपीटिशन मतलब एब्सेंट होता है। लेक्स रिपीटिशन मतलब क्या होता है? इसके अंदर रिपीटिशन एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर रिपीटिशन नहीं पाए जाने के कारण ये लिपिड क्या नहीं होता है? पॉलीमर नहीं होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं? आगे बात करने वाले हैं, एक अच्छा सा टॉपिक है, या जो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इस टॉपिक के अंदर। देखिए, एक बात बताइए आप मेरे को कि हम किसी भी प्रकार के थिंग को, कुछ भी हमारे पास में है जिसका हमें वेट मेजर करना होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल हो, चाहे जैसे मार्कर की बात कर लो, अगर मैं आपके सामने इस मार्कर का अगर मुझे वेट मेजर करना है, तो इसका वेट मेजर करने का कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई बेस तो मेरे पास में होगा। जिसे हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड को हम लीटर के अंदर माप लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से मापे सर? हम इसको किस प्रकार से मापे? इसके वजन, इसका जो वेट है, इसको किस प्रकार से देखेंगे? हम इसको ग्राम में देखेंगे, ठीक है, केजी में देखेंगे, केजी तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ग्राम में देखेंगे इसको। तो ग्राम में देखेंगे तो मैं इसको मेजर करने का एक बेस आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रकार से संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनको मेजर करते हैं, जिनके बारे में जानते हैं कि इसका वेट कितना है। और वेट को मेजर करने का है तो ग्राम में मेजर करोगे आप, ठीक है, या फिर केजी मेजर करोगे, या इससे कोई बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट के अंदर आप इसको मेजर करोगे। तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का वेट भी हमें पता होना चाहिए, या मॉलिक्यूल्स का वेट किस प्रकार से मेजर किया जाता है उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, हमें दो शब्द पढ़ते हैं, एक आता है मैक्रोमोलिक्यूल, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल।
एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में एक वैल्यू है 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन, DALTON डाल्टन, 1000 डाल्टन। ये क्या है मेरे पास में एक वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन का मतलब क्या है सर, ये तो समझ में आता है 1000 मतलब डाल्टन का मतलब क्या होता है। अब ये डाल्टन क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। यूनिट है किसी प्रकार के मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के लिए, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल जो हम बोल रहे हैं वो इसके बेस पर ही हम बोल रहे हैं, इस यूनिट के बेस पर ही बोल रहे हैं। यहां पर एक डाल्टन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻27 kg। मतलब एक डाल्टन बराबर होता है 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 kg। इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है 1 डाल्टन की। ओके, अगर इसकी वैल्यू 1 डाल्टन की है तो हम मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात समझिएगा आप मेरी कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास में, अगर उसकी या उसका वेट इस 1000 डाल्टन से ज्यादा है, 1000 डाल्टन से क्या है, ज्यादा है, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, उसे बोलूंगा मैं मैक्रोमोलिक्यूल, सॉरी क्या बोलूंगा, मैक्रोमोलिक्यूल। और अगर इसका जो वेट है वो 1000 डाल्टन से क्या है, कम है, तो इसे क्या बोलूंगा, माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलूंगा, माइक्रोमोलिक्यूल, इसको बोलूंगा माइक्रोमोलिक्यूल। अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं। इसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, और एक एग्जांपल वो लिख देता हूं इसका प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के अलावा इसका एग्जांपल एक और होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है। दूसरी बात करता हूं मैं, सर माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल क्या है। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल होते हैं लिपिड। क्या होते हैं, लिपिड। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल क्या होते हैं, लिपिड। लिपिड क्या होता है, एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है। और ये जो बात है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लिपिड के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कभी कभी इस लिपिड को, जो माइक्रोमोलिक्यूल है, उसको मैक्रोमोलिक्यूल में रख रहे हैं। और इसका रीजन उस समय आपको मैं बताऊंगा कि इसको इस मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रखा जाता है, जबकि ये तो माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, ओके। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, कौन से मॉलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब हमने इन सब के बारे में बातें कर ली है, और अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एमिनो एसिड है। क्या है,